हाय एवरीवन, आई एम मनिका सांबुर। आज मैं आपसे आपके माइंड की क्लीनिंग के बारे में बात करने वाली हूँ। यस फ्रेंड्स, जैसे हम अपना घर क्लीन करते हैं वैसे ही हम अपने माइंड को भी क्लीन कर सकते हैं। वी कैन ऑलवेज क्लीन आवर माइंड। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप टाइम देते हो अपने घर को क्लीन करने में या अपने ऑफिस को क्लीन करने में, वैसे ही आपको अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। You just need to sit with yourself and try and declutter your mind. Declutter का मतलब है कि जब बहुत सारा कचरा, बहुत सारा कूड़ा भर जाता है हमारे दिमाग में या कहीं भी किसी प्लेस में, तो हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और कौन सी नहीं। जो चीज़ हमारी यूज़ की नहीं है, जिस चीज़ को हमने कभी यूज़ ही नहीं किया पास्ट 6 मंथ्स, पास्ट 1 ईयर में, वी शुड ऑलवेज रिमूव दोज थिंग्स। चाहे फिर वो आप अपने घर की भी बात करो, अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो एक्चुअली में यूज़ की नहीं है और वो बस पड़ी हुई हैं, स्पेस को आपकी ऑक्यूपाई कर रही हैं, देन टेक देम आउट। ट्राई एंड क्रिएट अ न्यू स्पेस इन योर होम एंड गिव इट टू समबडी। जैसे ही वो स्पेस क्रिएट होगी तभी कुछ न्यू आ पाएगा। सिमिलरली आपको अपने फ़ोन में चेक करना चाहिए ऐसी कौन सी एप्स हैं जो एक्चुअली आप यूज़ नहीं कर रहे हो बट अननेसेसरली आपने डाउनलोड की हुई है, और पास्ट 1 ईयर से या फिर पास्ट 6 मंथ से ऊपर अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो यूज़ नहीं कर रहे हो आप, यू मस्ट रिमूव इट। यू कैन अनइंस्टॉल दोज एप्स। और माइंड की क्लीनिंग कैसे होती है? वो ऐसे होती है कि ऐसी बहुत सारी हमारी बैड मेमोरीज होती हैं माइंड में जो एक्चुअली हमारे काम की नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली अपनी जो गुड मेमोरीज है उसे पेन ड्राइव में स्टोर कर देते हैं और बैड मेमोरीज को अपने माइंड में ही परमानेंट रखते हैं। वेर एज वी शुड डू द वाइस वर्सा ऑफ इट। हमें जो बैड मेमोरीज है उन्हें एक्चुअली में निकाल के थ्रो कर देना चाहिए और गुड मेमोरीज को परमानेंट स्टोर रखना चाहिए। तो अब अगर आप चाहते हो कि आप उन बैड मेमोरीज से बाहर आना चाहते हो या आप उन पेनफुल मेमोरीज से बाहर आना चाहते हो, तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सी ऐसी वो मेमोरीज है जो बार बार आपके माइंड में आ रही हैं और वो आपको ट्रबल कर रही हैं। आपको ये जो मेमोरीज होती हैं ये हमेशा ट्रबल देंगी, ये कभी प्लेजर नहीं देंगी, कोई खुशी नहीं देगी। तो आपको उन्हें आइडेंटिफाई करना है। द फर्स्ट स्टेप यू नीड टू डू टू डिक्लटर योर माइंड इज आइडेंटिफाई द थिंग्स, आइडेंटिफाई द मेमोरीज विच यू रियली डोंट नीड और वो आपको डिस्टर्ब करती हैं। उसके बाद आपको लिटरली फील करना है कि आप उन मेमोरीज को निकाल रहे हो अपने अंदर से एंड यू हैव टू थ्रो इट अवे। मीन्स यू हैव टू फील दैट नाउ इट्स द टाइम टू रिमूव इट परमानेंटली। अब जब आपने उसे रिमूव किया तो आपको अपने आप को भी साथ में एक सेल्फ प्रॉमिस करना है कि नेक्स्ट टाइम से आपको उस मेमोरी को बार बार याद नहीं करना है। अगर वो आ भी गई माइंड में, तो द बेस्ट वे इज, जैसे ही आपके माइंड में कुछ ऐसा आता है जो अननेसेसरी थॉट है या इवन कोई नेगेटिव थॉट आ जाता है, आपको इमिजिएटली एक इंस्ट्रक्शन देनी है अपने माइंड को। यू कैन यूज वर्ड्स लाइक कैंसिल, कैंसिल, कट, कट। जैसे द मोमेंट यू से एग्जिट, कैंसिल, कट, समथिंग लाइक दिस, तो वो आपके माइंड से डिलीट होनी शुरू हो जाएगी। इट माइट टेक सम टाइम क्योंकि आपको हैबिट नहीं है ये बोलने की, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मे बी आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 2 वीक्स, ऐसा होगा कि जैसे ही कोई ऐसे थॉट आएगा नेगेटिव, आप कैंसिल, कैंसिल, कट, कट बोलोगे और वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। यू नो द फैक्ट कि हम एक्चुअली अपने थॉट्स के लेवल से ही हम कोई डिजीज को भी क्रिएट कर सकते हैं। हम अगर बहुत ज़्यादा ऐसा सोचते हैं कई बार नेगेटिव कि आई एम हैविंग दिस काइंड ऑफ अ डिजीज, मुझे डिजीज हो रही है, तो आपको एक्चुअली हो जाएगी। और इसका वाइस वर्सा भी होता है कि अगर हम अपने माइंड से चाहें तो हम किसी भी डिजीज को हील कर सकते हैं। माइंड में इतनी पावर है कि वो डिजीज को हील भी कर सकता है और डिजीज को एंटर भी करवा सकता है। तो ऑल यू नीड टू डू इज यू रियली नीड टू डीक्लटर योर माइंड। माइंड के अंदर का जो गार्बेज है, जो बैड मेमोरीज हैं, अननेसेसरी के आपके कुछ इश्यूज चल रहे हैं, यूजलेस थॉट्स हैं, तो उन सबको निकालो एंड जस्ट थ्रो देम अवे। तभी कोई फ्रेश स्पेस क्रिएट होगी, एक न्यू ओपनिंग आएगी आपके माइंड में और तभी आपको न्यू आइडियाज आएंगे। जब फ्रेश आइडियाज आएंगे तो ऑटोमेटिकली आप क्रिएटिवली डिफरेंटली चीज़ों को देखोगे एंड यू विल फील ऑल द मोर हैप्पी। इट इज़ फॉर योर ओन हैप्पीनेस, फॉर योर ओन गुड हेल्थ। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर आप इस चीज़ को सीरियसली लेते हो तो आप हमेशा हेल्दी एंड हैप्पी रहोगे।
So try and implement these changes in your life and let me know in the comment box below अगर कोई change आपको feel होता है. See you soon. Bye bye. Have a great day ahead.